इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का भारत की मदद के लिए फ़ौज भेजने का फ़ैसला। चीनी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हो गई। लद्दाख में चीनी एयरफोर्स की गैर मामूली परवाज़ें। चीन की जानिब से मज़ीद लड़ाका तैयारे और फोर्सेस तैनात करने पर भारत में खलबली मच गई। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि चीनी फ़ौज के वार से भारत इंतहाई खौफजदा हो गया। मुतनाज़ सरहद पर फ़ौजियों की तादाद में हैरत अंगेज़ ऐलान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, बड़ी सुपर पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। अमेरिका का फ़ौजें चीन के खिलाफ उतारने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का ऐलान सामने आ गया। दूसरी जानिब चीन की जानिब से इंतहाई ख़तरनाक जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अमेरिका का भारत की मदद के लिए फ़ौज भेजने का फैसला। भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर अब अमेरिका की जानिब से भारत की मदद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बयान जारी करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की जानिब से कहा गया है कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फ़ौज भेजने का फैसला किया है। उन्होंने बात करते हुए अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीनी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए उसकी अफवाज मुनासिब तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने बात करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द-ए-अमल से इस बात का अंदाज़ा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और बहिरा जनूबी चीन जैसे ममालिक के लिए ख़तरा हैं। इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अमेरिकी फ़ौज को दुरुस्त मौके पर मस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख्याल रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ मंजर आम पर आने वाली खबरों में बताया गया था कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल कर रहा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी तैयारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा था कि इस तनाज़े के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट हो सकती है। ताहम अब अमेरिका ने भारत की मदद के लिए फ़ौज भेजने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि यह सारा तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान 15 जून को लद्दाख में होने वाली झड़प से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये मामला संगीन होता जा रहा है। भारत को अभी तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से हमायत जाहिर की गई है। अब दूसरी जानिब चीनी फ़ौज की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। चीन भारत और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। उसकी मदद पाकिस्तान भी कर सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि जब भी चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तानी अपनी फ़ौजें लद्दाख रवाना कर देगा, और पाकिस्तान ने अमेरिकी फ़ौज के लद्दाख में दाखिले के बाद अपनी फ़ौजें लद्दाख में उतारने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब चीनी एयरफोर्स की लद्दाख में गैर मामूली परवाज़ें भी शुरू हो गई हैं, जिससे भारतीय परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। भारतीय एयरफोर्स के चीफ का कहना है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने लद्दाख के करीब फ़ौजी हवाई अड्डों पर मज़ीद लड़ाका तैयारे और फोर्सेस तैनात कर दी हैं, जिस पर भारत को तशवीश लाहक है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि चीन गलवान और लद्दाख के करीब फ़ज़ाई फ़ोर्स की तादाद में इजाफा कर रहा है, और चीन की जानिब से गैर मामूली नकलो हरकत भी जारी है, जिससे भारत आगाह है। दूसरी जानिब भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को शुमाली और मगरबी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया। चीन के साथ होने वाली सरहदी झड़पों के बाद भारत के तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया। बताया गया है कि लद्दाख के महाज पर चीनी फ़ौज से मार खाने के बाद भारत इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है, और इसी बाइस तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय जंगी तैयारों को सरहदी इलाकों में परवाजें करने का हुक्म जारी किया गया है। कशीदा सूरत हाल के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने भी लद्दाख और दीगर सरहदी महाजों का भी दौरा किया है।
कशीदा सूरत हाल के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने भी लद्दाख और दीगर सरहदी महाजों का दौरा किया है। भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फ़ौजियों की तादाद बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर दो तरफ़ा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फ़ौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है। नई दिल्ली में ब्रीफिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस मसले का असल सबब यह है कि चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फ़ौजी दस्तों की तैनाती और असला ज़ख़ीरा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे मुख्तलिफ अमूर मुआहदों की दिफात के मुनाफी है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने 1993 के मुआहदे का हवाला देकर कहा है कि मुआहदे में दोनों फ़रीक़ैन महदूद हद तक तैनातियाँ बरकरार कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वाज़ेह रहे कि नई दिल्ली की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया कि हिमालय की सरहदी हदूद में दोनों ममालिक की अफवाज में झड़प हुई। श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले महीने चीनी फ़ौज की बढ़ती हुई मौजूदगी के पेश नज़र भारत ने भी LAC के साथ बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात की थी। दूसरी जानिब चीन ने भारत को आड़े हाथों लेते हुए शदीद मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया कशीदगी के पीछे कसूर सिर्फ भारत का है। इस दूर दराज इलाके में भारतीय अफवाज अप्रैल के बाद से यकतरफा तौर पर सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे तामीर कर रही हैं। मई में एक इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक के फौजी कमांडरों ने इत्तफाक किया था भारतीय अफवाज LAC से पीछे हट जाएंगे और वहां अपनी तनसीबात ख़त्म कर देंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान साउ लिजियान ने भारतीय फोर्सेस पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पेशावराना इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम भी आयद किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद भारतीय फौजी अब भी चीन के कब्जे में हैं, लेकिन चीन ने इसकी तरदीद की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद चीन 10 भारतीय फौजियों को रिहा कर चुका है। दरअसल दोनों मुल्कों ने कहा है कि वो इस मसले का मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं और दोनों हमसाया रियासतों के फौजी हुक्काम इस मसले में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब चीन और भारत दोनों ही इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो वादी गलवान से मुतल्लिक वजाहत पेश करें, वो इस वक्त किसके कंट्रोल में है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा था कि कोई इलाका या फौजी पोस्ट चीन के हवाले नहीं किए गए। वज़ीर आज़म मोदी के इस खिताब के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि पूरी वादी गलवान व चीन के दायरे इख्तियार में है। बीजिंग में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान साउ लिजियान का कहना था कि गलान की वादी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ चीनी इलाके के अंदर वाक़ई है और चीनी सरहदी फोर्सेस गुज़िश्ता कई बरसों से वहां गश्त कर रही हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पूरी वादी गलवान हमारी है और भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन से वादी गलवान खींच सके। इस चीनी बयान पर भारत की हिंदू कौम परस्त जमातें शदीद गम और गुस्से में हैं। भारत की शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम शिव सेना की डिप्टी लीडर प्रियंका विक्रम ने मुल्की क़ियादत से इस हवाले से वजाहत पेश करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत इस चीनी बयान की वजाहत करे, क्या ये सच है गलवान की वादी चीन के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की हुकूमत अभी तक इस चीनी दावे के हवाले से खामोश है और इसकी तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज़ा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वो फ़िलहाल इस पर कोई तबसरा नहीं कर सके। तो दूसरी तरफ अमेरिका की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई हैं और अपने वाशिंगटन एयरबेस से उड़ान भरने वाली हैं और जल्दी वो लद्दाख में लैंड कर सकती हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का फ़ौजी दस्ते भी तैयार हो गए हैं और वो किसी भी वक्त लद्दाख में एंट्री मार सकते हैं। पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।